हेलो, वेलकम यू ऑल। सो क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ के पहले समझ लो वो क्वेश्चन गिवन था क्या कि वाई जेड प्लेन में एक रिंग है जिस पे चार्ज प्लस क्यू है, उसका रेडियस आर है। एक्स एक्सिस पे +√2 3r पे एक पॉइंट चार्ज है और -√3r पे सेम पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना, ये जो पॉइंट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, आइडेंटिकल है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में था कि ये जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग था इसमें टेंशन कितना आ रहा था, ये फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि Q का वैल्यू पहले ले लिए थे √2Q, और चार्ज ऑन अ रिंग, जो रिंग पे चार्ज था उसका पोलैरिटी रिवर्स कर दिए। पोलैरिटी मतलब क्या है, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दिए। ठीक, पोलैरिटी ये प्लस माइनस को पोलैरिटी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसका हो गया -Q। ओके, -Q पे देखे थे कि ये चार्ज पे पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद फोर्स ड्यू टू रिंग इस पॉइंट पे जब था तो रिंग का फोर्स इधर लगने लगा। ठीक ना, और ये जो पॉइंट चार्ज है इसका फोर्स उस पर उधर लगने लगा। क्वेश्चन था कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए चेक किए, ये पॉइंट के लिए क्या था कि रिंग का जो फोर्स था वो ग्रेटर था, ये जो पॉइंट का फोर्स था उस डायरेक्शन में। तो चार्ज इधर की ओर मूव करना स्टार्ट किया। जब इधर की ओर आने लगा तो क्या हुआ कि ये रिंग का फोर्स डिक्रीज होने लगा। ठीक ना, रिंग का फोर्स डिक्रीज होने लगा और ये दोनों, ये जब इधर की ओर आने लगा तो ये भी चार्ज इधर की ओर आने लगा। कहीं यहाँ पे जा करके ये चार्ज यहाँ तक आया और ये चार्ज यहाँ तक आया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या, उस पर नेट फोर्स 0 था। मतलब इस पॉइंट के लिए FR = FP करके एक वैल्यू फाइंड किए जो क्या आ रहा था, X = R पे आ रहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट था। ठीक है ना, ये X = R आ रहा था। तो यहाँ से फाइंड कर लिए कि X = R इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक ना, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों चार्ज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ठीक ना, तो चार्ज जब यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट हुआ तो अभी तक में इस केस में नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा था। तो जब नेट फोर्स उस पर इधर की ओर लग ही रहा था, भले मैग्नीट्यूड वेरी करे लेकिन इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज करते करते यहाँ तक आया होगा, ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी पे। अब इस पॉइंट पे आ गया क्या, इधर के लिए यहाँ पे FR लेस देन हो गया FP से। ठीक है ना, तो नेट फोर्स इधर वाले पॉइंट पे, जस्ट इसके बगल वाले, जब इधर आने लगा तो नेट फोर्स इस पे उस डायरेक्शन में लगा। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो गया। वेलोसिटी कम होते होते कहीं यहाँ पे जा करके इसका वेलोसिटी फिर से 0 हो गया। यहाँ पे देखो, जब पॉइंट स्टार्ट किया था यहाँ क्या था, वेलोसिटी 0 था। ठीक ना, और यहाँ पे फिर से वेलोसिटी 0, ये वाला पॉइंट पे। तो माने कि ये कहीं पे डिस्टेंस इसका होगा, मतलब ये कहीं कोई x डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया। ये जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो ये भी इधर से यहाँ आया होगा। ठीक, ये कुछ x सेपरेशन होगा, उधर जितना x सेपरेशन था ये वाला चार्ज यहाँ आ गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस इसके बीच का जब देखोगे, ये चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना, 2x आ गया। ठीक, तो एक ऐसा डिस्टेंस x हमको फाइंड करना है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो। ठीक ना, ये 0 क्यों होगा, अब तो समझ में आ गया ना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नेट फोर्स इधर लग रहा था, इक्विलिब्रियम के बाद उधर लगने लगा। और वैसे भी देख लो, क्या ये दोनों पॉइंट चार्ज आकर के कभी टकराएगा, नहीं टकरा सकता है। ठीक ना, क्यों नहीं टकरा सकता है कि जब दोनों पॉइंट चार्ज नियर बाय रहेगा, ठीक, तो इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता था, Q², दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले लो। ठीक है ना, जब स्मॉल डिस्टेंस रहेगा 2x था स्क्वायर, जब x 0 आने लगेगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 0 आने लगेगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा रिपल्सिव हो जाएगा, तो कभी वो टकराएगा नहीं। ठीक ना, वो कहीं यहाँ तक आएगा, फिर इधर की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इधर की ओर मूव करना स्टार्ट होगा,
यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, फिर इस पॉइंट पे पहुँचेगा और जीरो आ जाएगा, फिर इधर इधर। ऐसे ही ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस में ये चार्ज ऑसिलेट करने लगेगा और ये वाला डिस्टेंस में ये चार्ज ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक ना। तो मिनिमम सेपरेशन क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम ये वाला हो गया। और मैक्सिमम सेपरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम सेपरेशन ये वाला, ये क्या था 2a, a इक्वल टू a√3। तो मैक्सिमम सेपरेशन हो गया 2a। ओके, तो यहां तक ये क्लियर हो गया कि अब हमको फाइंड क्या करना है। मैक्सिमम सेपरेशन तो पता चल गया, अगर मिनिमम सेपरेशन पता चल जाए तो अपना काम बन गया, ठीक ना। इसके लिए अप्रोच क्या लेंगे कि कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे, ठीक ना, मान लो x का ये वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पे 0 है, ठीक ना। किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे यहाँ से एक x लोकेशन पे ले लो, ठीक। यह वाला पहले यहाँ था, ठीक ना, यह वाला पहले यहाँ था, इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, उसके बाद से ये dx मूव किया, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये मूव किया, ठीक। ये वाला पॉइंट भी उधर थोड़ा सा मूव किया होगा। कुल मिला के ऐसे बनेगा तुम्हारा सिचुएशन कि एक आर्बिट्ररी लोकेशन पे इसका डिस्टेंस सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन 2x था, ठीक। और फिर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ये था इनिशियल पोजीशन एट x, ठीक ना। अब ये थोड़ा सा और बढ़ गया इधर की ओर, ये क्या आ गया dx ट्रेवल कर लिया, ठीक ना। यहाँ से भी ये थोड़ा सा बढ़ गया होगा इधर dx। ओके, तो ये अब इसका सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस dx। ओके, और अगर सिर्फ इंडिविजुअल का देखोगे तो ये वाला कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक x माइनस dx। ओके, इस पॉइंट पे इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट पे जब प्लस q चार्ज था तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, इसका फ्लूइड डायग्राम बनाओ। देखो, एक फोर्स लग रहा होगा रिंग के कारण इधर, और दूसरा लग रहा होगा पॉइंट चार्ज के कारण इधर। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी निकालो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा F R माइनस एफ पी, ठीक। फोर्स नेट, ये चार्ज क्यों है, इसका मास ले लो, कुछ होगा स्मॉल m, ठीक है ना, स्मॉल m, इसका मास ले लो। तो फोर्स इस जगह, इस पे अगर फोर्स जो भी लग रहा हो तो न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ पी। ये जो एक्सीलरेशन होगा इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट पॉइंट x, ठीक। तो चलो अब इस पे ये लिखते हैं, इसका वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आ जाओ, देखो ये वैल्यू पता है एफ आर का, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस एफ पी का वैल्यू क्या हो गया के क्यू स्क्वायर बाय, ये जब इसको करोगे तो अगर जगह 4x स्क्वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पे के क्यू एक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ओके, तो इधर ही ये वाला चीज़ में क्या को मास इनटू एक्सीलरेशन क्या कहते थे, डी वी बाय डी टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता था, ठीक ना, जिस तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे 7th नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू कुछ कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, के क्यू बच जाएगा इधर क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस क्यू बाय 4, ठीक, माइनस क्यू बाय 4। अच्छा अभी कॉमन न करो, यहाँ रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको, के क्यू, ठीक ना, यहाँ पे भी वैसे ही रहने दो, के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, ये हो गया। बट देख लो, अगर यहाँ से वेलोसिटी टाइम को उधर ले जाओगे तो, लेकिन ये वेरिएबल क्या है, x के स्पेशल वेरिएबल है, ये टाइम वाला वेरिएबल नहीं है, तो दोनों साइड क्या करो, dx dx से मल्टीप्लाई कर दो, इसको वेलोसिटी में उसमें चेंज करना है, ठीक ना, dv/dt, अब dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, अब dx/dt को वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो बच जाएगा dv/dx का रह जाएगा, अब x के फॉर्म में आ सकता है ये, ठीक ना, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दो, इधर बचा हुआ वही रह गया, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, देखो dx/dt एक्चुअल में होता क्या है, अब वो पहले फाइंड करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी का डिफिनेशन, ये जल्दी से रिकॉल कर लो, क्या होता था वेलोसिटी का डिफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनटू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो यहाँ से इसका पोजीशन क्या था, पहले एक्स का पोजीशन देख रहे हैं, इसका पोजीशन यहाँ सेंटर से एक्स था इनिशियली, फाइनली क्या होगा एक्स माइनस डी एक्स, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका था एक्स माइनस डी एक्स, ठीक ना, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चेंज क्या होता था फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था एक्स, अपॉन ये कितना देर में ट्रेवल किया, ये डेल्टा टी में ट्रेवल किया, ठीक ना। तो ये हो गया वेलोसिटी का भी, तो यहाँ से क्या करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स बाय डी टी, तो यहाँ से आ गया डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी, ठीक ना, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ भी आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज दैट, ये डी एक्स बाई डी टी दिख रहा है ना, इसके लिए माइनस भी पुट कर दो, एम माइनस ऑफ भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एम भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही क्वांटिटी आ जाएगा, आएगा ना, इसको यहाँ पे लिख लो फिर से, यही वाला क्वांटिटी होगा। अब क्या करो कि एक्स को उधर साइड ले जाओ, एक्स को जब उधर साइड ले जाएंगे, के क्यू एक्स वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, ओके, ये क्वांटिटी आ गया राइट साइड में। इधर अब देखो ले जाओगे dx उधर, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो यहाँ से ये वाला क्वांटिटी को उधर ले जाओ, ठीक, तो ये dx उधर ले जाने के बाद ये क्वांटिटी बन गया एम भी डी वी इक्वल टू दिस। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक ना, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जब x क्या था, x इज इक्वल टू ए था, ठीक ना, x का वैल्यू a था, तो इसका लिमिट रखेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी क्या था यहाँ पे, इसका वेलोसिटी 0 था, ठीक ना। जब x का वैल्यू कहीं पे यहाँ आ गया x, ठीक ना, कहीं पे ये वैल्यू आ गया, अब देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, ठीक ना, क्योंकि इस जगह मैक्सिमम जहाँ तक आना था आ गया, उसके बाद फिर से वापस जाना है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, ठीक।
तो जब इसको देखोगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम इधर रह जाएगा, ये हो जाएगा भी स्क्वायर बाय 2, ठीक। लिमिट रह जाएगा 0 to 0। अब इसको यहाँ पे दो टर्म है तो इंटीग्रेशन अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म बाहर ले लो, के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। ये हो गई लिमिट, लोअर लिमिट ए था, अपर लिमिट कोई एक्स पॉइंट जो फाइंड करना था। ओके, ये हो गया। यहाँ से जब इसको देखोगे तो ये क्या हो गया, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, और ये वाला इसको गौर करोगे तो ये किस हिसाब से देखने में लग रहा है, हाफ एम भी स्क्वायर लग रहा है ना। हाफ को अगर इधर ले लो, हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर मतलब क्या है, इस जगह का काइनेटिक एनर्जी और इस जगह का काइनेटिक एनर्जी दोनों लिमिट है, दोनों जगह का काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, एनर्जी को लेकर के, ठीक ना। जब एनर्जी इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है और इसका एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है, तो टोटल एनर्जी इसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो उस हिसाब से भी पोटेंशियल के अप्रोच से भी इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखो और इसका वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक ना। और ऐसे भी अपना जो एलिमेंट्री मेथड है वैसे भी ये वाला वैल्यू, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 0 रखोगे तो इधर का लेफ्ट साइड 0 ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया इधर वाला 0। ओके, जब इधर वाला 0 हो गया तो एक क्वांटिटी को इधर लेते हो, इसको इधर लेते हो, चलो तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस करना है, इसको कैसे रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेशन करना है थोड़ा सा ना, तो यहाँ पे मान लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ से 2 कैंसिल, बच गया x ds इक्वल टू t dt, ठीक ना। तो रख दो यहाँ पे, नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू, इसको टी स्क्वायर से रिप्लेस किए थे 3/2, ये नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो गया टी क्यू, ठीक ना। इसको यहाँ पे रख दो, के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी ऊपर में तो क्या हो जाएगा टी डी टी बाय इसका टी क्यू, ठीक है। और उसका तो वही रहने दो, के क्यू स्क्वायर बाय 4 to 1/x स्क्वायर ए टू एक्स डी एक्स। यहाँ देखो डी एक्स का तो लिमिट चेंज ठीक रहा, वही रहा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो टी का लिमिट डालेंगे, टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये वाला क्वांटिटी जब ए था तो टी का रूट, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो टी डी टी यहाँ से है तो ये वाला कैंसिल होकर के ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या बन गया 1/t स्क्वायर डी टी, और ये हो गया 1/x स्क्वायर डी टी डी एक्स। तो टोटल का सेम इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से एक क्वांटिटी को दूसरे साइड लेते हो, दूसरे साइड लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/t, लिमिट रह जाएगा, कुछ कांस्टेंट टर्म है वैसे लिखते हैं, इधर से इसका कुछ कांस्टेंट टर्म है के क्यू और हो जाएगा माइनस ऑफ 1/t लिमिट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इज इक्वल टू के क्यू बाय 4, ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x ए टू एक्स, ठीक।
जब इसको देखो दोनों साइड क्या के कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये क्यू स्क्वायर था, ठीक ना, तो एक क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको देखोगे तो ये क्या बन गया, क्यू। चलो इसको यहीं पे नीचे में लिखते हैं, क्यू। जब इसका लिमिट पुट करोगे माइनस है तो ये लोअर लिमिट पहले हो जाएगा 1/√r² प्लस x आर स्क्वायर प्लस a² माइनस 1/√r² प्लस x² इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, q/4 to 1/a माइनस 1/x, ठीक। इसको और अच्छे से रीअरेंज करोगे, x वाला क्वांटिटी एक साथ लेते आओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आओ, ये हो जाएगा q/4/x माइनस q/√r² प्लस x² इज इक्वल टू, उधर क्या रह जाएगा, उधर रह जाएगा q/4/a माइनस ये वाला टर्म q/√r² प्लस x²। ये आ गया अपना इक्वेशन, ठीक ना। यहाँ पे देखो जब r इक्वल टू ए पुट करोगे दोनों एकदम इक्वल लग रहा है ना, मतलब r इक्वल टू ए तो इसका एक सॉल्यूशन है ही, मतलब x इक्वल टू ए जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा वो एक सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में ये मतलब 4th ऑर्डर इक्वेशन आ जाएगा, ठीक ना। तो 12th लेवल में ये इक्वेशन सॉल्व करना उतना ये ज़रूरी नहीं है। फिजिक्स का जहाँ तक यूज था, फिजिक्स का यूज था कि यहीं पे जब लिमिट पुट किए तो फिजिक्स यहीं तक में एंड हो गया, ठीक ना। तो मेन हुआ कि ये क्या कॉन्सेप्ट यूज किए, कहाँ तक गए, तो उस हिसाब से इसको अप्रोच किस हिसाब से लिए वो सब चीज़ एक्सप्लेन हो गया, ठीक ना। इसका कुछ वैल्यू पुट करके, ठीक ना, कैलकुलेटर से एक फैक्टर, इसका जब पोलिनोमियल लिखोगे तो एक फैक्टर x इक्वल टू ए पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ठीक है ना, x माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा, बच जाएगा इधर x³ के फॉर्म में कुछ, ठीक, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका तो एक सॉल्यूशन पता है, इससे कुछ सॉल्यूशन एक जो रियल निकलेगा वो वाला ये पॉइंट का वैल्यू निकलेगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा 12th लेवल में टफ है, कैलकुलेटर पे पुट करके आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो ये हुआ किस हिसाब से इसको अप्रोच करना था। ओके चलो ठीक है, तो ये टेस्ट का टोटल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे।